ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको श्रावण मास के शिवरात्रि की यानी सावन शिवरात्रि के बारे में जानकारी दूंगा। सावन शिवरात्रि की पूजा किस समय करनी है, कथा क्या है, महत्व क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इन दिनों सावन मास चल रहा है। सावन माह में आने वाली शिवरात्रि को श्रावण शिवरात्रि या सावन शिवरात्रि कहते हैं। इस वर्ष श्रावण मास की शिवरात्रि शुक्रवार 2 अगस्त को मनाई जा रही है। इस बार चतुर्दशी जो तिथि है 2 तारीख को दोपहर को 3:27 तक त्रयोदशी रहेगी और उसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शिवरात्रि भगवान शिव का सबसे बड़ा दिन, तो 2 अगस्त की इस बार शिवरात्रि रहने वाली है। दोपहर तक त्रयोदशी चलेगी और फिर उसके बाद में चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि को ही भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इसी समय ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पहली बार शिवलिंग का पूजन भी किया गया था। परंतु एक वर्ष में एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियाँ पड़ती हैं, जिन्हें मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और एक आती है सावन शिवरात्रि, यानी 2 बड़ी शिवरात्रि होती हैं। एक मार्च में आती है फाल्गुन के महीने में और एक सावन के महीने में, और बाकी हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। तो पूजा सबकी एक जैसी होती है और बड़ा महत्व है इस महाशिवरात्रि का। मासिक शिवरात्रि पर हर माह में एक बार आती है। इस तरह से 12 शिवरात्रियाँ होती हैं। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन फाल्गुन और सावन मास की जो शिवरात्रियाँ होती हैं ये बड़ी शिवरात्रियाँ होती हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, गायत्री, सावित्री, पार्वती और रति ने शिवरात्रि का व्रत किया था और शिव कृपा से अनंत फल की प्राप्ति की थी। इस व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति शिवरात्रि का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पर रात को 4 पहर की पूजा की जाती है। पहली जो पूजा होती है वो 7 और 9 के बीच में होती है। दूसरी जो पूजा होती है वो 9 से लेकर के और 12 बजे तक होती है, और दूसरी 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलती है, और तीसरी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पूजा चलती है। चौथी पैर की ये 4 पूजाएं होती हैं। तो चारों पैर की आप पूजा करें। सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद जिस जगह पूजा करते हैं वहाँ साफ सफाई कर लें। फिर महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, मिठाई, मीठा पान, इत्र अर्पित करें। शिव जी को चंदन का तिलक लगाएं, फिर खीर का भोग लगाएं। दिन भर भगवान शिव का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें। रात के समय प्रसाद रूपी खीर का सेवन कर पारण करें और दूसरों में भी बांटें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं शिव गौरीमय ह्रीं ऐं ओम। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं ओम आदि मंत्रों का जाप करते हुए भगवान को बेलपत्र समर्पित करें। शिवरात्रि की कथा। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन
एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात को बीतने का इंतजार करने लगा। काफ़ी समय हो गया था। अब उसने कहा कि इस वृक्ष पर बैठ कर के ही रात्रि गुजारूंगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिर पड़ी, जाकर के गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पैर रात्रि बीतने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी, तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने आऊँगी। शिकारी ने प्रचंडा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनायास में भगवान शिव की पूजा हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मैं अपने पति से मिलकर के शीघ्र ही आती हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। तब एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे भी मारना चाहा। उसने कहा कि मैं अपने पति को इन बच्चों को सौंप करके आती हूँ। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं अपने पति को इन बच्चों को लौटा करके आती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजान में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। पाँव फटने को ही तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करूँगा। शिकारी की तनी प्रचंडता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, ये शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो। मैं तुम्हें वादा करता हूँ शीघ्र ही उनसे मिलकर के तुम्हारे पास आऊँगा। शिकारी बोला कि मैं पहले ही परेशान दुखी हूँ, 3 बार शिकार छोड़ चुका हूँ, अब नहीं छोड़ूंगा। हिरण ने काफ़ी विनती की, तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। और फिर इस प्रकार से शिकारी के हाथ से चतुर्थ पैर की पूजा भी हो गई। इससे शिकारी का हृदय परिवर्तित हो गया। उधर हिरण और हिरणी आपस में बात करके शिकारी के सामने आई। शिकारी का हृदय उस समय परिवर्तित हो चुका था। शिकारी ने उनको जाने दिया। वह बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसे दर्शन दिए और वह शिवलोक के लिए प्रस्थान कर गया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की शिवरात्रि कथा का श्रवण करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी हर व्याधा, हर परेशानी, हर मुसीबत दूर हो जाती है। भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो शिवरात्रि पर आप भगवान शिव की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।